स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कुछ ट्विस्ट एंडिंग के बारे में। कभी बैड ट्विस्ट एंडिंग मैं कहूँगा इसे। तो कठपुतली करके एक अक्षय कुमार की मूवी है और आई थिंक इसकी ओरिजिनल मूवी आई थी रतासन या रत्नासन करके। और इस तरह के और भी मूवीज़ है जैसे नाउ यू सी मी हो गई और भी मूवीज़ है जहाँ पर अचानक से आपको एक शॉकिंग ट्विस्ट एंडिंग दी जाती है या फिर एक स्पेसिफिक टाइप की एंडिंग दी जाती है। आइए इस पर बात करते हैं। तो अक्सर आप देखते हैं कोई भी मिस्ट्री मूवी में आप मुख्य किरदार जो भी डिटेक्टिव होता है या जो भी पुलिस होता है, आप उसके साथ आप क्लूज़ देखते हैं। वो जाता है और जांच पड़ताल करता है या करती है। आपको धीरे धीरे कहानी में अलग अलग चीज़ें मालूम होती हैं। कुछ चीज़ें इत्तेफाक से पता चलती हैं, कुछ चीज़ें जांच करने से पता चलती हैं। लेकिन ये ऐसी मूवीज़ है जहाँ पर खुद ब खुद उनके सामने बिना जांच किए या कम से कम जांच किए खुद ही चीज़ें सामने आ जाती हैं और खुद ही मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। और लास्ट में स्पेशली कठपुतली जैसी मूवी में लास्ट में एक ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मुख्य किरदार को यानी डिटेक्टिव को ही पता थी और किसी को पता नहीं था उस बारे में। सिर्फ उन्हें ही पता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है, बहुत से केसेस पढ़े हैं। तो सिर्फ उन्हें ही याद है कि ऐसे हुआ था करके। किसी को याद नहीं आता, किसी को चीज़ समझ नहीं आती। तो बेसिकली स्टोरी ऐसी बन जाती है कि कोई भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता, सिर्फ वही किरदार सॉल्व कर पाता। यानी इवन आप एज ए ऑडियंस उसको सॉल्व नहीं कर पाते कभी भी। या कोई भी किरदार अगर उसकी जगह कोई और किरदार होता है जिसे ये बात पता नहीं होती तो वो कभी इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं कठपुतली में। अक्षय कुमार का जो किरदार है, उन्हें अचानक याद आता है कि उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था बहुत साल पहले कि एक लड़का था या लड़की थी, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं। हाँ, आई थिंक एक लड़का था जिसे प्रोजीरिया करके बीमारी थी और वो सब कुछ वो उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था कि उसे स्कूल में मारा गया, पीटा गया, कुछ किया गया उसके साथ और उसे भागना पड़ा या इस तरह का कुछ। वो पूरा का पूरा एक आर्टिकल वो पढ़ते हैं और उन्हें याद आता है कि अरे वो इस समय ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ था। और सिर्फ वही एक इंसान होते हैं दुनिया में जिसे वो चीज़ पता होती है। तो इस तरह की मूवीज़ की एंडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे लगता है अगर आप अच्छी मिस्ट्री मूवी लिखेंगे या अच्छी थ्रिलर लिखेंगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में ऑडियंस उसे सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आप देखेंगे हमेशा सेकंड टाइम जब भी आप उस मूवी को देखते हैं आपको वो सब कुछ दिखेगा, आपको वो सारे सुराग समझ आएंगे। अच्छी मिस्ट्री का मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कौन है को ले लें या आप ले लें डॉन 2 को ले लें। आप इवन डॉन 2 में जिस तरह से शाहरुख खान एस्केप करते हैं, या डॉन 1 ले लें शाहरुख खान की, आपको क्लूज़ दिए जाते हैं कि शाहरुख खान ही डॉन है, विजय नहीं है, वो डॉन का ही रोल कर रहे थे करके। आपको सेकेंड टाइम आप जब मूवी देखते हैं आपको मूवी में क्लूज़ मिलते हैं, आपको समझ आ जाता है कि क्या हुआ था करके और आप कहते हैं हाँ ऐसे हो सकता है। लेकिन ये जो शॉक ट्विस्ट एंडिंग वाली जो मूवीज़ होती हैं जिसमें अचानक से पूरी की पूरी स्टोरी को ऐसे कर दिया जाता है कि सिर्फ वो किरदार ही जानता है या जान सकता है, या फिर ऐसे बताया जाएगा कि ऐसे सीन अचानक से लास्ट में बताए जाएंगे मूवी के लास्ट में। ये मुझे लगता है मूवी का मज़ा ख़राब कर देते हैं इस तरह के सीन, और मूवी की एंडिंग भी ख़राब हो जाती है। और इस तरह की मूवी शायद आप दूसरी बार देख लें लेकिन आप बार बार नहीं देखेंगे। वहीं पर अगर कोई अच्छी मिस्ट्री स्टोरी है जैसे दृश्यम है, आपको बार बार देखने का मन करेगा, आप सालों बाद भी देखेंगे और लोगों को रिकमेंड भी करेंगे। लेकिन इस तरह की जो मूवी एंडिंग है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कमेंट कीजिए क्या आपने इस तरह की ये मूवी देखी है और क्या आपने इस तरह की मूवीज़ देखी है जहाँ पर आपको एंडिंग बिल्कुल भद्दी लगी और आपको लगा कि पूरी मिस्ट्री का पूरा मज़ा इन्होंने ख़राब कर दिया और आप दोबारा कभी इस मूवी को देखना नहीं चाहेंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।